पीछे एक बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आ रही है, जहां ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ। इस समय की बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। आपको बता दें, अनंतनाग में ड्रोन से हथियार गिराने का मामला सामने आया है। गिरफ्तार लश्कर के आतंकी इरफान अहमद ने कई बड़े खुलासे किए हैं और उसमें इस बात का उसने खुलासा किया कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स और लश्कर आतंकियों के संपर्क में था और अनंतनाग में ड्रोन से हथियार गिराए गए। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन से गिराए हथियार लेता था, यह भी उसने खुलासे में कहा। अनंतनाग में भी वो हथियारों का कंसाइनमेंट लेने गया था, लेकिन पुलिस की मौजूदगी देखकर लौट गया था। बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे पकड़ा है और पुलिस की पूछताछ में उसने कई खुलासे किए हैं। उसने बताया है कि पाकिस्तान से एक राइफल, 3 मैगजीन, 30 राउंड कारतूस और एक दूरबीन भी भेजी गई थी। टाइम्स ऑफ भारत आपको लगातार इस खबर पर अलग अलग अपडेट्स दे रहा है। टाइम्स ऑफ भारत के पास में इस आतंकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। फिलहाल आपको बताते चले, जिस तरह से खुलासा हुआ, ड्रोन की कई गतिविधियां जो हमने देखा था कि हाल ही में कई बार देखने को मिली, यानी कि वो हथियार जरूर सीमा पार से भारत में पहुंचाए जा रहे थे। बिल्कुल, ये जो लश्कर का आतंकी बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम इरफान अहमद है। ड्रोन से हथियार गिराए गए थे, जिससे जुड़ा ये खुलासा, बहुत से सवालों का जवाब लश्कर के आतंकी इरफान की तरफ से दिया गया है। खुलासे में कहा कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स और लश्कर आतंकियों के संपर्क में था। कल भी एक अशरफ राजधानी दिल्ली से पकड़ा गया है, वो भी आईएसआई से जुड़ा बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बैठकर पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी और राजधानी दिल्ली में वो बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला था, जिसे नाकाम किया हमारी स्पेशल सेल ने। और ये जो एक तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है गिरफ्तार लश्कर के आतंकी इरफान अहमद की, जो एक के बाद एक खुलासे कर रहा है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, 23 जुलाई की तस्वीर है, जब ड्रोन पकड़ा गया था। हमारे जवानों ने ड्रोन पकड़ा था, जिस ड्रोन से हथियार गिराए गए थे। तो सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स, ये आरोपी, ये आतंकी इरफान अहमद गिरफ्त में आया था। दरअसल उसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बल इरफान अहमद की तलाश में थे। बताया ये भी गया कि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन से जो हथियार गिराए गए थे वो उसे लेता था। अनंतनाग में वो हथियारों का, यही एक तरह से कंसाइनमेंट, हथियारों का जखीरा लेने के लिए गया था, लेकिन वहां पर पुलिस की मौजूदगी थी, सुरक्षा बलों की मुस्तैदी थी। इस वजह से पुलिस को देखकर वो वहां से फरार हो गया। लेकिन इस दौरान वहां से तो फरार हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों की गिरफ्त से दूर नहीं जा सका और सुरक्षा बलों ने आखिरकार उसे पकड़ लिया। और जो उसने खुलासे किए उसमें एक के बाद एक पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। आईएसआई यानी पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है वो एक बार फिर से बेनकाब हुई है। चाहे बात आतंकी इरफान अहमद की हो या फिर कल जैसा ज्योत्सना भी बता रही थी कि दिल्ली से जिस तरह से आतंकी को गिरफ्तार किया, उसने भी स्पष्ट बताया कि आईएसआई के निर्देश पर ही वो काम करता था। पाकिस्तान में बैठे उसके आका उसे ऑर्डर देते थे और ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। त्योहारी समय में एक किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की उसकी कोशिश थी। और जो हथियार ड्रोन के माध्यम से पहुंचाए जा रहे थे इस लश्कर के आतंकी तक, उसमें एक राइफल है, 3 मैगजीन है, 30 राउंड कारतूस है, एक दूरबीन भेजी गई थी ड्रोन के माध्यम से, जो पुलिस की मौजूदगी के चलते इसके हाथ तो नहीं लग पाई, नहीं तो फिर से किसी बड़े आतंकी हमले को, बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सकता था लश्कर के आतंकी इरफान अहमद की तरफ से, जो अब एक के बाद एक लगातार खुलासे कर रहा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ड्रोन से हथियार गिराने के मामले में एक के बाद एक खुलासे इरफान अहमद की तरफ से। अभी ये पूछताछ और आगे बढ़ेगी। प्रदीप दत्ता मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। प्रदीप, कई बड़े खुलासे कर रहा है इरफान अहमद। प्रदीप, अगर आप हमें सुन पा रहे हो तो जरा बताइए कि इरफान अहमद ने क्या खुलासे किए हैं, क्या कुछ और बातें सामने आई हैं? जी चल रहा है ना फोन आप? प्रदीप, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? प्रदीप तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जिस तरह से जो खुलासे हुए वो हैरान कर देने वाले हैं और ये स्पष्ट हो चुका है कि ड्रोन के माध्यम से हथियार पहुंचाए जाते थे। AK-47 राइफल, 3 मैगजीन, 30 राउंड कारतूस और एक दूरबीन पाकिस्तान की तरफ से भेजी गई थी। और ये तो एक मामला सामने आया, इसके हाल ही में जिस तरह से सीमा पर कई ड्रोन की वारदातें, कई गतिविधियां देखी गई, उससे स्पष्ट हो जाता है पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी भेजे गए उन्हें हथियार कैसे यहाँ पर ड्रॉप करवाता है और उसके बाद में फिर ये जो तमाम आतंकी है यहाँ पर वारदातों को अंजाम देते हैं।
और एक बात और साफ है कि सीमा पार से आतंकी हिंदुस्तान में दाखिल नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से घाटी में जो मौजूद हैं, जो इनके संपर्क में है, एक बार फिर से युवाओं को बरगलाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। ड्रोन का सहारा ले रहा है, हथियार इन तक पहुंचा रहा है ड्रोन के माध्यम से। और ये तो हमारे जवानों की सतर्कता है, उनकी मुस्तैदी है, जिसके चलते ये हथियार इस आतंकी के हाथ नहीं लग पाए और बड़ी साजिश को नाकाम देश के जवानों ने एक बार फिर से किया। प्रदीप, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक के बाद एक बड़े खुलासे इरफान अहमद की तरफ से हो रहे हैं। प्रदीप जी जी जी, ये जम्मू पुलिस के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसका आप चित्र इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम इरफान अहमद भट्ट है। ये वेरीनाग अनंतनाग इलाके का रहने वाला है। इसे जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ लिया है। कुछ दिन पहले ये जम्मू के इलाके में आया था, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा जो भेजा गया ड्रोन था, जिसे हमने टाइम्स ऑफ नवभारत पर रिपोर्ट किया था, उस ड्रोन के द्वारा आर्म्स ड्रॉप किए गए थे। उस कंसाइनमेंट में एक राइफल थी, एक टेलीस्कोपिक साइट था, कुछ एमुनिशन थे, कुछ मैगजीन थी। लेकिन ये आर्म्स एंड एमुनिशन की कंसाइनमेंट कलेक्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि वहां पे जो स्थानीय निवासी थे उन्होंने उस ड्रोन को देख लिया था और उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। जब उससे पुलिस की वहां पे मूवमेंट देखी तो इसने डिसाइड किया कि इसके लिए बेहतर होगा कि वापस अनंतनाग जाना, कंसाइनमेंट कलेक्ट किए बगैर ही ये अनंतनाग के जिले में चला गया। लेकिन सुरक्षा जो कर्मी थे इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जम्मू पुलिस इसकी पूरी तहकीकात कर रही थी। उन्होंने उस दौरान सीसीटीवी फुटेज देखी। सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उनको पता चला कि ये शख्स की सस्पिशियस मूवमेंट है। इस बेसिस पर इन्होंने अनंतनाग में छापा मारा और इसे पकड़ लिया। इरफान भट्ट ने क्वेश्चनिंग के दौरान बताया कि वो पाकिस्तान के हैंडलर के साथ इन टच था और पाकिस्तान के हैंडलर ने उसे बताया था कि आप जम्मू में आके ये कंसाइनमेंट कलेक्ट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आएगा, वो आर्म्स एंड एमुनिशन ड्रॉप करेगा और ये हथियार उनको वहां पे जो लश्कर के आतंकवादी जो कश्मीर में हैं उनको ये हथियार प्रोवाइड करने, ताकि आने वाले दिनों में वो गतिविधियां कुछ कर सकें। लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है। अभी भी क्वेश्चनिंग जारी है। ये कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा ओवरग्राउंड नेटवर्क है जो जम्मू में भी काम कर रहा है और किन आतंकवादियों के लिए ये काम कर रहा था, ये लश्कर का आतंकवादी किनको ये हथियार पहुंचाने थे और पाकिस्तान में इसके हैंडलर कौन कौन है। तो ये जो जानकारी है बहुत ही क्रूशियल रहेगी, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी मानी जाती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से देखा गया कि लगातार आर्म्स ड्रॉपिंग के केसेस हो रहे हैं, खासकर जम्मू के इलाके में। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अक्सर ड्रोन आके आर्म्स ड्रॉप करते हैं, ओवरग्राउंड वर्कर आते हैं या टेररिस्ट आते हैं, जिन्हें मालूम होता है, जो इन टच होते हैं हैंडलर के साथ, वो कंसाइनमेंट कलेक्ट करके वो वादी कश्मीर में चले जाते हैं और वहां पे वो हथियार जो है आतंकवादी यूज करते हैं। क्योंकि अब एक चेंज स्ट्रेटेजी है। पहले ये हुआ करता था या लाइन ऑफ कंट्रोल आपको क्रॉस करना पड़ता था या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना पड़ता था, काफी चौकसी है, काफी मुश्किल आते हैं। तो अब ये ड्रोन का जो तरीका है बहुत आसान रहता है। ड्रोन आप उड़ाते हैं अपने साइड से, हथियार ड्रॉप करते हैं, ड्रोन वापस चला जाता है और उससे ये कंसाइनमेंट भी पहुंच जाती है। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से सुरक्षा कर्मी काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इनका जो लिंकेज है उसको ब्रेक किया जाए और किसी ना किसी तरीके से जो ओवरग्राउंड नेटवर्क है उसे तोड़ दिया जाए और कामयाबी इसमें हासिल हो रही है। बिल्कुल।